Hello, my dear friends, and a very warm welcome to my English class. In today's session, we are going to read the chapter Tess Buys a Miracle. Tess buys a miracle. इसका मतलब है Tess miracle. Miracle क्या होता है? जादू. जादू खरीदती है. Tess एक छोटी सी बच्ची का नाम है जो कि जादू खरीदती है. अब आप सोच रहे होंगे जादू कोई कैसे खरीद सकता है, लेकिन यही तो इस स्टोरी की खूबसूरती है. बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और टेस जो बच्ची है इसके ऊपर जो है स्टोरी का बहुत मेन हिस्सा आधारित है. तो आइए हम पढ़ते हैं चैप्टर टेस बाइज अ मिरेकल. So as you can see, this is chapter number 6, Tess buys a miracle. First of all, we will do the warm-up questions. First question is, have you ever seen lucky things that happen to you or to someone known to you? Talk about them to the class. तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी भी ऐसा देखा है कि कोई लकी थिंग्स यानी कि जो हमारे लिए भाग्यशाली हो, ऐसी चीजें आपके साथ हुई हो या फिर किसी और के साथ जिसको आप जानते हो हुई हो. टॉक अबाउट देम टू द क्लास. तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके बारे में आप क्लास में अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं. तो देखिए इसका आंसर हो सकता है कि नो, आई हैवंट सीन लकी थिंग्स हैपनिंग टू मी, यानी कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा है कि कोई लकी थिंग्स, कोई बहुत अच्छी चीजें. लकी थिंग्स यहाँ पे कहा गया है, इसको आप जैसे कि अगर हम चैप्टर से जोड़ के देखें तो मिरेकल से जोड़ के देख सकते हैं. यानी कुछ अच्छा जादू जैसा कुछ हो रहा हो सकता है किसी के साथ हुआ भी हो. तो लेकिन कम ही होता है ऐसा कि जादू हो जाए या फिर कोई बहुत फॉर्चुनेट सी चीज हो जाए. तो इसलिए आंसर है कि नो, आई हैवंट सीन लकी थिंग्स हैपनिंग टू मी बट आई हैव हर्ड स्टोरीज ऑफ सच. तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मैंने कहानियां जरूर सुनी है इस बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, कैन यू मेक लकी थिंग्स हैपन व्हेनेवर यू वांट, यानी कि क्या आप जब भी चाहे तब आपके साथ लकी थिंग्स हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं. इफ यस, व्हाट गुड थिंग्स विल यू लाइक टू हैपन इन योर लाइफ, अगर हाँ तो आप क्या अच्छी चीजें चाहेंगे आपके जीवन में हो ऐसा. तो देखिए बहुत ही जाहिर सी बात है कि हम लोग एक आम इंसान है और आम इंसानों की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम जो चाहे वैसा हो जाए. तो इसलिए इसका आंसर क्या हो सकता है, नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक लकी थिंग्स हैपन व्हेनेवर आई वांट, यानी कि नहीं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि मैं जब चाहूं तब मेरे साथ कुछ लकी हो, कुछ अच्छा हो. If I could do such things, I would give my parents and family all the happiness in life. अगर ऐसा कुछ हो, अगर मेरे बस में ऐसा कुछ हो तो मैं जरूर अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता और अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना चाहूंगा और उन्हें कुछ अच्छा, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लाना चाहूंगा. तो ये इसका आंसर हो सकता है. आप अपने हिसाब से इसके आंसर्स लिख सकते हैं. अब देखिए टेस बाइज अ मिरेकल. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये एक छोटी सी बच्ची है टेस और ये कुछ खरीद रही है. तो क्या ये पैसे देकर मिरेकल खरीद रही है, कोई जादू खरीद रही है? तो ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी तरह समझ आ जाएगा. One day, 8-year-old Tess overheard her parents talking about her little brother Andrew. एक दिन 8 साल की छोटी सी बच्ची टेस जो होती है वो अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को सुन लेती है उसके भाई एंड्रयू के बारे में बात करते हुए. ओवरहर्ड यानी कि सुन लेना, ऐसे जानबूझ के नहीं लेकिन गलती से सुन लेना. She came to know that Andrew was very sick and that her parents didn't have enough money for his treatment. तो वो जब उनकी बातें सुनती है तो उससे पता चलता है कि एंड्रयू बहुत बीमार है, उसका भाई जो है वो बहुत बीमार है और उसके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसका ट्रीटमेंट करवा सके, उसका इलाज करवा सके. Tess heard her father say, only a miracle can save him now. तो टेस जो है अपने पापा को, अपने फादर को कहते हुए सुनती है, वो कहते हैं कि सिर्फ कोई जादू, कोई मिरेकल ही है जो उसको बचा सकता है. तो उसके फादर कहते हैं, हम लोग अक्सर ऐसा कहते हैं ना कि अब तो कुछ जादू हो जाए तभी कुछ ये चीज मुमकिन है. तो वैसे ही उनके पास चूंकि पैसे नहीं होते और एंड्रयू को शायद कोई ऐसी बीमारी होती है जिसके लिए बहुत सारा इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो इसलिए उसके फादर कहते हैं कि कोई जादू हो जाए तभी शायद वो बच जाएगा. Tess started thinking about what she heard. She went to her room. तो टेस जो है उसके बारे में सोचने लगती है, उसने जो सुना होता है, हर्ड यानी कि सुनना, तो उसके बारे में सोचने लगती है जो उसने अभी अभी अपने पेरेंट्स से सुना. She went to her room and took out a jar from her cupboard. तो वो अपने कमरे में जाती है और अपने कबर्ड में से, कबर्ड यानी कि जो अलमारियां वगैरह होती है, तो वैसे कबर्ड में से एक जार निकालती है. There were some coins in it. उसमें कुछ कॉइन्स होते हैं, कुछ सिक्के होते हैं.
शी काउंटेड द मनी केयरफुली, फिर वो उसमें जो जार में जो पैसे रखे होते हैं उसको बहुत ही ध्यान से गिनती है. Then Tess put the money into a purse and made her way to a drug store. फिर जो है टेस अपना सारा पैसा जो भी उसको मिला होता है वो एक पर्स में डालती है और फिर एक ड्रग स्टोर यानी कि जो दवाखाना होता है, दवा की दुकान होती है, उस तरफ वो जाती है. द केमिस्ट सॉ हर बट डिडंट पे हर एनी अटेंशन. केमिस्ट जो होता है यानी कि जो दवा बेचने वाला आदमी होता है उसको देखता है लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, उसकी तरफ कोई अटेंशन पे नहीं करता, यानी कि कोई ध्यान नहीं देता. When Tess continued to stand before the counter, he said to her, sounding rather annoyed, "What do you want? I am talking to my brother who has just arrived from Chicago." तो जब टेस जो है वहां से नहीं जाती और वहीं पे खड़ी रहती है उसके काउंटर पे, तो उसका जो आदमी होता है, जो केमिस्ट होता है, वो उससे कहता है साउंडिंग रेदर अनॉयड, यानी कि जैसा परेशान से, चिड़चिड़ेपन से कहता है वो, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर हु हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम शिकागो, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ जो कि अभी अभी शिकागो से आया है. तो देखिए अभी तक जो हमने कहानी पढ़ी है उसमें क्या समझ में आ रहा है कि टेस जो कि इतनी छोटी सी 8 साल का बच्चा, आप इमेजिन कर सकते हैं उसकी समझ कितनी होगी. तो उसको लगता है कि कोई चीज है खरीदने वाली, मिरेकल जो होता है, जो जादू है, वो कोई चीज है जो कि बाजार में मिल जाएगी. और चूंकि उसका भाई बीमार है तो इसलिए वो अपनी बुद्धि से, बालक बुद्धि से सोचती है कि शायद ये दवा खाने पे मिले, जो मिरेकल है शायद कोई दवाई है जो कि दवा खाने पे मिले. इसलिए वो अपने पास जो पैसे वैसे होते हैं वो लेके जाती है और केमिस्ट के पास. अब आगे क्या होता है देखिए. आई वॉन्ट टू बाय अ मिरेकल सेड टेस, यानी कि वो कहती है कि मुझे एक मिरेकल खरीदना है, मैं एक जादू खरीदना चाहती हूँ. माई ब्रदर एंड्रयू इज रियली सिक, मेरा भाई एंड्रयू बहुत बीमार है. सिक का मतलब क्या होता है? बीमार. He has something bad growing inside his head and my father says that only a miracle can save him now. तो वो बताती है फिर कि उसके दिमाग में, उसके सर में कुछ तो भी बहुत ज्यादा जो है खराब चीज बढ़ रही है. और मेरे पापा, मेरे फादर जो है वो कहते हैं कि सिर्फ एक जादू ही उसको बचा सकता है. यानी कि उसने जो अपने मदर फादर की, पेरेंट्स की बातें सुनी, उससे उसको जो समझ में आई बात वो ये थी कि उसके दिमाग में कुछ चीज है जो बढ़ रही है. यानी कुछ भी हो सकता है, जैसे ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, तो वैसा कुछ होगा. कैन यू टेल मी हाउ मच मिरेकल कॉस्ट्स? तो वो फिर पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक मिरेकल, एक जादू क्या कॉस्ट करेगा, यानी कि उसके लिए कितना पैसा लगेगा. कितनी प्यारी कहानी है बच्चों, आपको जरूर अच्छी लग रही होगी. और आगे क्या होता है ये हम जो है अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे. आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को पढ़ते हैं. सो वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ थिंक एंड टेल. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज सिक. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. कौन बीमार था? एंड्रयू वाज सिक, एंड्रयू बीमार था. हाउ डिड टेस नो दैट हर ब्रदर वाज सिक. टेस को कैसे पता चला कि उसका भाई बीमार है? She overheard her parents talking about this. तो उसने अपने पेरेंट्स को सुन लिया था इस बारे में बात करते हुए, तो इसलिए तब उसको पता चला. Who operated on her brother? उसके भाई का ऑपरेशन जो है वो किसने किया? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, अ न्यूरो सर्जन. डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जिनका नाम था, जो कि एक न्यूरो सर्जन थे, उन्होंने उस बच्चे का ऑपरेशन किया था. And then last question is which words in your opinion describe the character of Tess? आपके हिसाब से कहानी में कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो कि टेस का कैरेक्टर, टेस का चरित्र बताते हैं? द फेथ ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, ये जो है स्टोरी के एंड में जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं, ये लाइन आएगी. द फेथ ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि बच्चे का, एक छोटे बच्चे का फेथ, विश्वास, यानी उसको इतना विश्वास था कि वो कुछ कर सकती है. इतनी छोटी सी बच्ची, वरना उसमें क्या मतलब, ना उसके पास पैसे थे ना कुछ था. थोड़े से पैसे में थोड़ी ना इतना बड़ा ऑपरेशन होता है, लेकिन उसका विश्वास था एक छोटे बच्चे का, जिसकी वजह से उसका भाई बच पाया. ये हम जो है पढ़ने वाले हैं आगे स्टोरी में, तो इसलिए उसी से, इस लाइन से उसका कैरेक्टर पता चलता है. नेक्स्ट इज से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू फॉल्स हमें बताना है. अगर सेंटेंस सही होगा तो ट्रू और अगर गलत होगा तो फॉल्स.
Tess's parents were very hopeful that their son would recover from his illness. यानी कि टेस के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज्यादा आशावादी थे कि उनका लड़का, उनका बेटा जो है वो ठीक हो जाएगा बीमारी से. तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. वो बिल्कुल निराश हो चुके थे क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं था और बीमारी बहुत बड़ी थी, इसलिए वो निराश थे. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. टेस बिलीव्ड दैट मिरेकल्स आर थिंग्स दैट वन कैन बाय. तो टेस को ये लगता था, टेस का विश्वास था कि मिरेकल्स, जादू कोई ऐसी चीज होती है जो कि कोई व्यक्ति खरीद सकता है. बाय यानी खरीदना. तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही है. थर्ड स्टेटमेंट इज टेस डिडंट वांट टू यूज हर ओन मनी टू बाय अ मिरेकल टू सेव हर ब्रदर. लिख रहे हैं कि टेस जो है अपना खुद का पैसा नहीं यूज करना चाहती थी, उसका उपयोग नहीं करना चाहती थी मिरेकल खरीदने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, गलत है, क्योंकि उसने अपने जो है पिगी बैंक का पैसा निकाल के, जो बची कुची जो पैसे थे उससे ही वो अपने भाई का इलाज करवाना चाहती थी. टेस ब्रदर नीडेड अ सर्जिकल ऑपरेशन. टेस के भाई को एक ऑपरेशन चाहिए था, सर्जरी चाहिए थी. तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, सही है ये. द केमिस्ट ब्रदर वांटेड टू हेल्प टेस. केमिस्ट का जो भाई था वो टेस की मदद करना चाहता था. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये भी सही है. नेक्स्ट इज डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग मेड टेस बिलीव दैट इट वाज पॉसिबल फॉर हर टू बाय द मिरेकल शी नीडेड. डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने इस बच्चे का, उसके भाई का ऑपरेशन किया था, उन्होंने टेस को विश्वास दिलाया कि उसके लिए, टेस के लिए ये पॉसिबल था कि वो एक मिरेकल खरीद सके, है ना, कि वो मिरेकल खरीद सकती है. उसने उसको जो है विश्वास दिलाया. तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है. तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज टेस पेरेंट्स हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एंड्रयूज ऑपरेशन. एंड्रयू के ऑपरेशन पे टेस के पेरेंट्स को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो डॉक्टर थे उन्होंने बिल्कुल एक भी रुपया नहीं लिया था उनसे. डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज नॉट अ काइंड एंड सिंपैथेटिक मैन. तो डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी कोई दयालु और जो है इस तरह के सहिष्णु इंसान नहीं थे. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, गलत है. वो बहुत ही दयालु थे, उन्होंने बिना पैसे लिए उस बच्चे का ऑपरेशन किया. टेस पेरेंट्स सेव्ड एंड्रयूज लाइफ. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. टेस के पेरेंट्स ने नहीं, बल्कि जो डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग थे उन्होंने उसकी लाइफ बचाई थी, एंड्रयू की. नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट, यानी कि सोचो और लिखो. टिक द राइट ऑप्शन. तो हम जब बुक में देखेंगे वहां पे 3 ऑप्शंस दिए हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. इन दिस स्लाइड वी हैव, हमने क्या किया है कि यहाँ पे डायरेक्टली आपको सही आंसर्स बता दिए. फर्स्ट है टेस वेंट टू द ड्रग स्टोर, यानी कि टेस ड्रग स्टोर गई. टू बाय अ मिरेकल, क्यों गई थी? खरीदने, मिरेकल खरीदने गई थी, जादू खरीदने. तो इसका फर्स्ट का ऑप्शन ए करेक्ट है, टू बाय अ मिरेकल. द डॉक्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय, डॉक्टर किस चीज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए, प्रभावित हुए? बाय टेस कंसर्न फॉर हर ब्रदर. टेस का जो कंसर्न था उसके भाई के लिए, जो उसकी चिंता थी, उससे जो है डॉक्टर बहुत इम्प्रेस हुए थे. तो इसका सेकंड का भी ए ऑप्शन करेक्ट है. थर्ड इज ओनली अ मिरेकल कुड सेव एंड्रयूज लाइफ बिकॉज, सिर्फ एक जादू ही एंड्रयू की लाइफ को बचा सकता था, क्योंकि his parents hadn't enough money to bear the cost of his treatment. क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसके ट्रीटमेंट का कॉस्ट उठा सके, उसका इलाज करवा सके, इतना पैसा नहीं था. नेक्स्ट इज वर्ड स्टडी. इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, सुटेबल वर्ड से हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. तो वर्ड्स देखते हैं पहले. ड्रग स्टोर, यानी कि जो दवाखाना होता है जहाँ पे दवाएं मिलती हैं. शिकागो इज द नेम ऑफ अ प्लेस. मिरेकल मतलब जादू. ऑपरेटेड यानी ऑपरेशन किया, है ना. कॉइन्स सिक्के, और बैक यानी पीछे हो सकता है, और सेंटेंस पे भी डिपेंड करता है. विद इन अ फ्यू वीक्स एंड्रयू वाज बैक एट होम. यहाँ पे बैक का मतलब क्या है, वापस, यानी कुछ हफ्तों में एंड्रयू घर वापस आ गया. ठीक है. माई ब्रदर हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम शिकागो. मेरा भाई अभी अभी शिकागो से वापस आया है. सो हियर इट विल बी शिकागो. डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ऑपरेटेड ऑन हर ब्रदर, यानी कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसके भाई का ऑपरेशन किया. टेस मेड हर वे टू ड्रग स्टोर. टेस कहाँ पे गई थी? ड्रग स्टोर तक गई थी. ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम, सिर्फ एक जादू ही उसको बचा सकता था.
देयर वर फ्यू कॉइन्स इन द जार, जार में कुछ कॉइन्स थे। तो बच्चों आज हमने कई सारी चीजें सीखी हैं। जो छोटी सी बच्ची 8 साल की बच्ची टेस, जिसके ऊपर ये स्टोरी आधारित है, उसके जो अपने भाई के लिए प्यार था, सहिष्णुता थी कि वो अपने भाई को बचाना चाहती थी कैसे भी करके। वो इतनी भोली थी कि वो सोचती थी कि जादू कोई ऐसी चीज है जो बाजार में मिलती है जिसको खरीदने भी चली गई वो। तो आगे की स्टोरी को हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। आज हमने जो सेशन में क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स वगैरह किए हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए और समझिए। वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड बाय।